हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMW स्टडी मैथ्स वाला। चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ्स का नंबर सिस्टम। क्लियर? यानी क्या, क्लास 9 का मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम को आज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या होता है, किस नंबर के बारे में विशेष रूप से जानना है उसके बारे में जानेंगे। चलिए आइए हम लोग यहाँ जानते हैं। अब यहाँ देखिए आपको नंबर सिस्टम होता क्या है। देखो, नंबर सिस्टम को और एक और नाम हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? नंबर सिस्टम को एक और नाम दे सकते हैं, जिसका नाम क्या दे सकते हैं जी? रियल नंबर। ठीक है, क्या देंगे? रियल नंबर। इसको रियल नंबर भी बोल सकते हैं हम। नंबर सिस्टम को क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, नंबर सिस्टम को दो पार्ट में क्या किया है? डिवाइड किया गया है। अब नंबर सिस्टम को कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट? पहला पार्ट हो गया मेरा रेशनल नंबर और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। ध्यान समझिएगा, पहला मेरा नंबर सिस्टम को दो भाग में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। पहला हो गया रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो आप देखिए, क्योंकि देखिए रेशनल नंबर के बारे में 9th क्लास में अच्छा से जानना है और इरेशनल नंबर को भी बारे में जानना है, जो क्लास 10th और 11th ये सब सारा चीज में जानना है। इसलिए हम क्लास 9th के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसके बारे में ही, इस पे ही हम चर्चा किए हैं। देखिए, जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का चार पार्ट में यहां हमने डिवाइड किया है। रेशनल नंबर को चार पार्ट में हमने डिवाइड किया है, लेकिन इरेशनल नंबर का कोई पार्ट नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए, रेशनल नंबर का चार पार्ट, अब देखिए क्या होता है। रेशनल नंबर का चार पार्ट, पहला हो गया क्या? नेचुरल नंबर। क्लियर? दूसरा क्या हो गया? होल नंबर। क्लियर? और तीसरा हो गया इंटीजर और चौथा मेरा हो गया डेसिमल और फ्रैक्शन। आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में पहला चीज हमारे यहाँ पे सामने क्या आया? पहला मेरा आया क्या? रेशनल नंबर। क्लियर? रेशनल नंबर क्या होता है? व्हाट इज ए रेशनल नंबर या व्हाट आर ए रेशनल नंबर? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? ए नंबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q हियर p एंड q आर इंटीजर एंड q इक्वल टू नॉट जीरो इज कॉल्ड क्या? रेशनल नंबर। अब ध्यान समझिए, वैसा कोई संख्या या वैसा कोई नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, Where P and Q are integer। अब इंटीजर क्या होता है उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? Where P and Q are integer and Q equal to not zero। देखिए यहाँ पे टर्म एंड पॉलिसी को फॉलो करा रहा है, यानी कहा जा रहा है कि P and Q are integer भी होना चाहिए और साथ ही साथ Q equal to not zero भी होना चाहिए। क्लियर? तो अब देखिए, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल Q। इसको किसे डिनोट किया जाता है जी? कैपिटल Q के द्वारा डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? अब देखिए दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अगर कोई नंबर को हमको p अपॉन q के रूप में लेना है, ध्यान समझिए, जब हम एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं कोई नंबर 1 अपॉन में 2 मान लीजिए, p अपॉन q के फॉर्म में है ना। देखिए p अपॉन q के फॉर्म में भी है और q इक्वल टू नॉट जीरो। देखिए p अगर इसको हम मान लिए तो क्या हो गया? p और इसको मान लिए तो q। देखिए q इक्वल टू नॉट जीरो है ना, यानी हम बोल सकते हैं क्या है मेरे लिए? रेशनल नंबर हो सकता है। क्लियर? ऐसे बहुत सारा आप ले सकते हैं, जैसे 1 अपॉन में 4 हो गया, जैसे क्या 3 अपॉन में 5 हो गया। क्लियर? जैसे 6 अपॉन में 8 हो गया, डॉट 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 एक्सेट्रा। अब आप समझ सकते हैं, यानी ऐसा सारा बहुत सारा हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है? 22 अपॉन में 7 हो सकता है। क्लियर? ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब देखिए ध्यान से एक चीज यहाँ पे और है, बहुत सारा बच्चों के दिमाग में डाउट चलता है कि जो जीरो होता है वो कैसा नंबर हो सकता है, उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। यह हमारा 9th के जो चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम में इसके बारे में लास्ट क्वेश्चन दिया है, जिसको जस्टिफाई करने के लिए भी बोला गया है कि बताइए कि अगर जीरो रेशनल नंबर होता है तो व्हाट सेटिस्फाइड कीजिए, उसको बताइए कि क्यों होता है। तो पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर होने के लिए हमारा होना चाहिए कि वो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में भी होना चाहिए और q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तो ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पे जैसे नोट में हमने लिखा है कि जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो एक कैसा है जी? रेशनल नंबर है। ठीक है? तो आप कैसे है, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता होगा। तो देखिए, जीरो एक रेशनल नंबर है कैसे? अगर इसको हम बताना चाहें कि जीरो एक रेशनल नंबर है कैसे है, तो देखिए, अगर जीरो को क्या हम नहीं लिख सकते हैं 0 अपॉन में 1? तो ध्यान से समझिए, p का वैल्यू हुआ है q का, तो q का वैल्यू हमारा इक्वल टू जीरो के नहीं ना है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर है। क्लियर? अब देखिए उसी तरह से 1 क्या? 1 इज ए रेशनल नंबर। 1 भी मेरा क्या है? रेशनल नंबर हो सकता है ना। क्लियर? अब यहां से रेशनल नंबर मेरा कंप्लीट होता है। क्लियर? अब देखिए दूसरा यहाँ पे देखिए, अब उसका रेशनल नंबर का जो टाइप है, फर्स्ट नेचुरल नंबर हो, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर और चौथा डेसिमल एंड फ्रैक्शन। क्लियर? तो पहले हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। क्लियर?
तो देखिए व्हाट आर ए नेचुरल नंबर। क्लियर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है तो ध्यान से यहाँ पे समझिए नेचुरल नंबर होता क्या है। देखिए द कलेक्शन ऑफ ए ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड ऑफ ए नेचुरल नंबर। कह रहा है कि एक ऐसा कलेक्शन होना चाहिए नंबर का जो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं जी, एक ऐसा नंबर का कलेक्शन और काउंटिंग होना चाहिए जो हमेशा स्टार्ट करे 1 से, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। क्लियर। इट इज डोनेटेड बाय कैपिटल एन। किससे इसको डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से। अब ध्यान से समझिए इसको कैपिटल एन से। तो अब जैसे एग्जांपल में हम ले, अगर एग्जांपल में एन इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, एन इक्वल टू अगर हम ले, या नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है एन मेरा, तो ध्यान समझिए क्या हो सकता है, जैसे क्या 1 2 3 4 क्या हो सकता है, डॉट 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 ETC। क्लियर एक्सेट्रा। ठीक है, यानी ऐसे मेरा क्या 1 2 3 4 डॉट 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 ETC, यानी ये मेरा जो हुआ नेचुरल नंबर हुआ। क्लियर। अब ध्यान से एक चीज समझिए, हमने स्टार्ट यहां डिफिनेशन में ही बोला गया है हमको कि कहां से स्टार्ट करना है, 1 से, लेकिन एंड कहां करना है ये तो मुझे पता नहीं है। क्लियर। तो आप ध्यान समझिए, जैसे नोट में हमने एक चीज लिखा, देखिए यहाँ पे क्या नोट में लिखे हैं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो सकता है जी, बताइए क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। क्लियर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। देखिए अब सेकेंड नंबर नोट जो है मेरा, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अब कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन हो सकता है, तो पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर 1 2 3 डॉट 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 लिखते जा रहे हैं हम, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 1 लाख तक लिखते गए, अगर कोई बच्चा ऐसा बोलता है तो बताइए, अगर 1 लाख हम बोल देंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर मेरा क्या है, या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर 1 लाख है, तो बताइए 1 लाख 1 अगर हम उसको नहीं लिख सकते, 1 लाख 1 में 1 जोड़ देंगे 1 लाख हो सकता है। अगर कोई कहेगा कि 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में अगर 1 भी जोड़ देंगे तो 1 करोड़ 1 हो जाएगा। तो बताइए ऐसे हमको लार्जेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना पॉसिबल है, नहीं है। क्लियर। इसलिए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमको फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। यहां से नेचुरल नंबर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेकेंड नंबर पे क्या है, होल नंबर। क्लियर। होल नंबर क्या होता है, देखिए व्हाट आर ए होल नंबर। क्लियर। ध्यान से समझिएगा, बातें को ध्यान से समझिएगा, सारी चीज समझ में आएगी। क्लियर। अब देखिए होल नंबर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो। अब देखिए कह रहा है कि जो क्या चीज मेरा नेचुरल नंबर होता है वही मेरा होल नंबर होता है, बट उसमें इसमें जो होल नंबर में है इंक्लूड कर देंगे जीरो को तब होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर ऑल द काउंटिंग नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑल द काउंटिंग नंबर इज ए होल नंबर बट इंक्लूडेड विथ जीरो, अगर ऑल द काउंटिंग नंबर में जीरो को जब इंक्लूड कर देंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वो मेरा होल नंबर है। क्लियर। देखिए यहाँ पे दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, बोला है ना, एक टर्म है यहाँ पे विथ जीरो, इंक्लूडिंग विथ जीरो, यानी जीरो को शामिल करते हुए, इज कॉल्ड होल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। इसको किससे डिनोट किया जाता है जी, कैपिटल W से। अगर W बराबर कहीं भी दिया रहेगा जो वैल्यू, तो समझ जाइए कि होल नंबर को नंबर सिस्टम में इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू, ध्यान समझिए क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3, ठीक है, डॉट 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 क्या, मान लीजिए कोई डॉट 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 ETC। क्लियर। ETC। अब ध्यान से एक चीज समझिए, यहाँ पे 0 से शुरुआत हो रहा है मेरा और अंत कहां हो रहा है मुझे भी पता नहीं है। क्लियर। 0 से शुरुआत तो हो रहा है लेकिन कहां अंत हो रहा है मुझे पता नहीं है, ध्यान समझिए। तो देखिए यहाँ पे नोट में हमने एक चीज लिखा है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज ए, द स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करा जाए तो क्या हो सकता है जी, सबसे छोटा होल नंबर कौन है, 0। क्लियर। क्या है जी, 0, यानी सबसे द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज ए 0। लेकिन देखिए देयर इज ए नो लार्जेस्ट होल नंबर, ठीक है, देयर इज ए नो लार्जेस्ट होल नंबर, क्या, देयर इज ए नो लार्जेस्ट होल नंबर, ठीक है, देयर इज ए नो लार्जेस्ट होल नंबर, यानी सबसे बड़ा हमको होल नंबर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी हम पीछे आपसे बात किए हैं कि नेचुरल नंबर में जैसे अगर कोई संख्या यानी कोई डिजिट को या कोई नंबर को लेते हैं तो उसको हम बढ़ा घटा के लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब हम, क्योंकि उसका मैक्सिमम वैल्यू पता करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या होता है, इसलिए उसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। क्लियर। अब ध्यान समझिए, जैसे अब थर्ड नंबर क्या है, इंटीजर। चलिए आइए इंटीजर, क्योंकि यहां पे हमारा जो है रेशनल नंबर में इंटीजर के बारे में चर्चा किया गया है कि P एंड Q आर इंटीजर। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इंटीजर क्या होता है, व्हाट आर इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, ध्यान समझिए, द कलेक्शन ऑफ ए ऑल पॉजिटिव, ध्यान समझिए,
द कलेक्शन ऑफ ए ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ जीरो। यानी देखिए कह रहा है सभी के सभी क्या चीज पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सभी के सभी निगेटिव नेचुरल नंबर, लेकिन इंक्लूडेड विथ जीरो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। और इंटीजर डिनोटेड बाई जेड, कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। क्लियर? अब ध्यान समझिए, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम, तो एग्जांपल में जैसे जेड इक्वल टू लीजिए, जैसे यहां पे ध्यान समझिएगा जेड इक्वल टू, अब देखिए कह रहा है ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर, और बोला इंक्लूडेड विद जीरो, यानी जीरो को शामिल करते हुए। तो ध्यान समझिए, जैसे हम यहां जीरो को फिक्स कर देते हैं। क्लियर? अब बोल रहा है ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, तो ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेना है मुझे, तो ध्यान समझिए, जैसे 1 2 3 जैसे हो गया डॉट 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 डॉट। क्लियर हो गया? अब कह रहा है कि ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर, तो ध्यान समझिए, -1 -2 क्या हो जाएगा -3 डॉट 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 डॉट। ध्यान समझिए, अब यहां पे कह रहा है, ध्यान से एक चीज को समझिए, यहां पे कह रहा है कि ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर हमने लिया, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर हमने लिया, और इंक्लूडेड विथ जीरो, कह रहा है कि जीरो को शामिल करते हुए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, इंटीजर बोलेंगे। क्लियर? समझ में आया मेरी बात? उसी को हम लोग इंटीजर बोलेंगे। अब यहां पे ध्यान समझिए, नोट में देयर इज ए नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, कह रहा है सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना भी पॉसिबल नहीं है। अब बोलेगा बच्चा कैसे सर, जीरो को तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे मेरा सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है, बट नहीं, रॉन्ग। ध्यान समझिए, क्यों नहीं बोल सकते? अगर हम बोल देंगे कि देयर इज ए नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, मान लो हम मान ले रहे हैं कि क्या जीरो इज ए स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो ध्यान से समझिए, अगर जीरो को हम स्मॉलेस्ट मान लेते हैं तो -1 उससे छोटा नहीं है क्या? -1 से -2 छोटा नहीं है क्या? है ना जी? -2 से -3 छोटा है कि नहीं है? तो इसी तरह हम कहां तक जाए हमें तो पता ही नहीं है, इसीलिए हमने बोल दिया कि क्या, देयर इज ए नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, हमारे पास कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब देखिए सेकेंड नंबर नोट किया, देयर इज ए नो लार्जेस्ट इंटीजर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देयर इज ए नो लार्जेस्ट इंटीजर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? जैसे सर बोले, कोई कहेगा कि सर डॉट 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 यहाँ पे जा रहा है, तो हम कोई नंबर को तो एक डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे करिएगा? अगर वो कोई नंबर को चूज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 लाख लिख लेते हैं, तो हम लिख लेंगे कि 5 लाख 5, वो भी हो सकता है। तो ऐसे हमारे लिए तो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या, लार्जेस्ट इंटीजर को भी फाइंड करना पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। क्लियर? यहां से मेरा इंटीजर पूरी तरह से क्या होता है जी, कंप्लीट। अब एक चीज आइए, यहाँ पे जो चैप्टर है इसमें हमको उसके नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ना है, कुछ कुछ इंपोर्टेंट चीजें जिसको हमने यहाँ पे बताया। ध्यान समझिए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया है, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन, कोई नंबर को आप लोग को बोला जाएगा कि जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, कोई नंबर को कहेगा कि नंबर लाइन पे इसको इंडिकेट कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। तो पहले हम जानते हैं कि व्हाट आर नंबर लाइन, क्या होता है नंबर लाइन, पहले इसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, ए लाइन इज द consistent of the real number is the called is a क्या चीज, नंबर लाइन। अब ध्यान से समझिए, कह रहा है कि नंबर लाइन वो होता है जिसपे सारा का सारा जितना भी नंबर लाइन है, देखिए इट मीन्स द नंबर इज कांस्टेंट ऑफ द, देखिए रेशनल नंबर, इन क्या चीज, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, सारा का सारा नंबर ले सकते हैं। यानी नंबर लाइन कहने का मेरा मेन पर्पस ये है कि मतलब जितना का सारा जितना नंबर आता है, आप नंबर रियल नंबर आता है, रियल नंबर के अंतर्गत आप लोग सभी समझ सकते हैं क्या, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल, कंपोजिट, ठीक है क्या, प्राइम, को प्राइम, ये सारा का सारा नंबर हम क्या चीज, एक क्या चीज, रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे क्या, लाइन पे इंडिकेट करते हैं, उसी को नंबर लाइन बोलते हैं। समझ में आया मेरी बात? ध्यान से समझिए, हमने क्या बोल रहा है कि जितना सारा रियल नंबर है उसको किसी लाइन पर मुझे क्या दिखाना, वही मेरा नंबर लाइन है। समझ में आया? ऑल द रियल नंबर रिप्रेजेंट बाय लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। क्लियर? अब देखिए ध्यान समझिए, अब फिर एक चीज है, जब वहां पे इंडिकेट करते हैं तो ये सारा चीज, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आप लोग को कि सो दैट द √2 इज ए रिप्रेजेंट द नंबर लाइन, ठीक है, ऐसे ऐसे सारा करके क्वेश्चन एनसीईआरटी में भरा हुआ है, आप लोग देखिएगा तो मिलेगा। अब एक चीज और हम लोग को पढ़ना है क्या,
व्हाट आर द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखा है, बुक में है। देखिए क्या है, देखिए अब यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है। अब कह रहा है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, पहले दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जो चीज यहाँ बताएंगे आपको डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या इक्विवेलेंट मैन मान ले रहे हैं हम, इक्विवेलेंट आदमी की बात कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट आदमी का मतलब है कि उसके फॉर्मेशन में, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग कर देना। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यानी इक्विवेलेंट चीज मतलब किसी से कंपेयर किया जा रहा है कि उसी के अकॉर्डिंग है, बस थोड़ा सा उसमें बदलाव हो गया है। ठीक है, यानी इक्विवेलेंट पहले रेशनल नंबर था, लेकिन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, ध्यान समझिए। जैसे यहां पे दिया है व्हेन द, देखिए ध्यान समझिए, व्हेन द क्या चीज, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज द मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, देन ही द ऑब्टेनेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कह रहा है कि वैसा कोई रेशनल नंबर लीजिए, ठीक है, और उसके जो रेशनल नंबर ले रहे हैं उसमें सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, और जो मेरा उससे प्राप्त होगा मेरा रेशनल नंबर वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। क्लियर? अब देखिए जैसे एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए कि 1/2, अगर हम मान लेते हैं क्या जी, ध्यान समझिए, जैसे हम मान लेते हैं 1/2 क्या है, मेरा रेशनल नंबर है। अब कह रहा है कि इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, और उससे मेरा जो प्राप्त होगा रेशनल नंबर वो मेरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। तो ध्यान समझिए, जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 2 से, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई बाई 2, ध्यान समझिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 से 2 में मल्टीप्लाई 2 होगा, क्लियर, 2 से 2 में मल्टीप्लाई 4 होगा। ध्यान से समझिए, अगर जो मेरा ये आया है, जैसे हम मेरा जो मेन रेशनल नंबर था 1/2 था, और उसमें हमने उसके फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया मल्टीप्लाई करके 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो देखिए ध्यान से क्या हो रहा है कि जो जोड़ों में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। देखिए ना क्या हो गया, 2/4। अगर 2/4 को आप 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 1 जा 2, 1 2 2 जा 4, 1/2 आया कि नहीं आया, यानी यही है। अब जैसे हम कह देंगे कि ये हो गया, इसके इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ। अब ध्यान समझिए, जैसे क्या हुआ, जैसे हम सपोज कर ले रहे हैं 1/2 ही है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 से। ध्यान समझिए, तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, क्लियर। अब देखिए 3 2 जा 6। अब ध्यान से समझिए, पहले जो हम नंबर को लिए थे क्या था, 1/2, लेकिन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरे पास एक और रेशनल नंबर आ गया, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और उसको डिवाइड कीजिएगा तो फिर 1/2 ही आएगा। यानी अच्छा से आप लोग समझ ही रहे होंगे कि फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो रहा है। अब रेशनल नंबर का यहाँ बात कर रहा है, तो रेशनल नंबर एक चूज करेंगे और सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे जो मेरा नंबर मिलेगा वही का वही मेरा नंबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। और इतना ही सारा चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, तो हम आशा नहीं पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है नंबर सिस्टम को पूरी अच्छी तरीका से बना दीजिएगा। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वाला वीडियो लेकर आएंगे वो मेरा आएगा एक्सरसाइज 1.1 पर, क्योंकि उसमें जो सारा क्वेश्चन दिया है उसको एक अच्छे स्टेप के साथ सोल्व कर बताया जाएगा। और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी मैथ्स वाला, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।